आज आपके सामने हम बात करेंगे औसत वाले सवाल। आप देखना और बताना आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन था 6 संख्याओं का माध्य आपको दिया हुआ था, जो 6 संख्याओं का माध्य था 18 और 7 संख्याओं का माध्य 20 है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 7 संख्याओं का माध्य 20 है, तो बताओ इनमें से सम्मिलित संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आराम से करना है, आपको परेशान नहीं होना। आप क्या बोलोगे, 6 का माध्य कितना है 18, फिर अगले ने क्या बोला 7 का माध्य 20 है। आराम से देखो, आपको क्या लिखना है ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, कम संख्या का एवरेज, कम संख्या का एवरेज, फिर प्लस माइनस करना, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, अधिक संख्या, अधिक संख्या गुणांतर, बस इतना ध्यान रखना। फॉर्मूला याद करना नहीं है, बार बार अगर कोशिश करोगे तो आपकी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, देखो बट्टे में संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, तो नया औसत आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखना इनमें से कम क्या है संख्या, कम संख्या 6 है और 6 का औसत कितना है 18, ये तो हो गया। अब अगली पे जाओ, ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है तो प्लस किया, कितना बढ़ा सर 2 बढ़ा, 2 लिख दिया। अब अधिक संख्या कितनी है भाई 7 है, तो मल्टीपल कर दो इसको, तो आपका उत्तर निकल के आ गया 18 प्लस 14, तो आपका मान निकल के आया 32, आपका उत्तर हो गया 32। ओके, इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और ऐसा क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बात किया, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आप अगला क्वेश्चन देखते हो तो आप क्या देखते हो, ऐसा ही क्वेश्चन, राज्य में क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 है, 11 का, देखो 11 का एवरेज कितना है 100 था। फिर अगले ने कहा जब कोच को अभी जोड़ लिया जाए, तो कोच जोड़ा तो व्यक्ति कितने हो गए भाई 12, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 101 हो गया। समझ में आई बात, 101 हो गया। आपको क्या बोला मैंने, कम वाले का वजन लिखो, कम कम संख्या का, कम संख्या का तो है 100। बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1, टोटल संख्या कितनी हो गई 12, तो 12 से गुणा कर दो, तो क्या हुआ 100 प्लस 12 बराबर 112। समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पे, तो उत्तर हो गया आपका 112। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था आपके सामने, था आपके सामने हो क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है, एक बॉक्स में 107 नोटबुकों का औसत 10.7 है, 107 का 10.7। फिर अगले ने क्या बोला क्वेश्चन में, उसी को समझो, नोटबुक और रखने पर, एक नोटबुक को रखा तो 108 हो गई क्या, तो इनका औसत कितना हो जाता है 10.8 हो जाता है, लिख दिया। कम संख्या का एवरेज लिखो, सर 10.7 लिख दिया। बड़ा है या घटा है, सर बड़ा है, कितना बड़ा है सर 0.1 बड़ा है, किससे गुणा कर दोगे आप इसको, 108 से गुणा कर दोगे, तो इसका जो मान आया उसको समझोगे 10.8, मतलब आप चलोगे 21.5 आया, तो आपका उत्तर हो गया 21.5। वेरी गुड। इसी सीरीज के ऐसी टाइप के क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आगे आपके सामने आएंगे। जब तक अपनी क्वेश्चन नहीं हो तब तक हम बात करेंगे। आगे आ जाओ, यहां से आ जाओ, अगले क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, बहुत मजे से पढ़ोगे। दो संख्याओं का औसत 46 है, 2 का एवरेज कितना था 46, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर 3 संख्याओं का संयुक्त औसत हो जाता है 43। क्या बोल रहा हूं, समझना अच्छे से, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, तरीका आपको मिलेगा नहीं ऐसा दोबारा। कम संख्या का औसत, कम संख्या का औसत कितना 46, आगे बढ़ो, बढ़ा, आपका औसत बढ़ा या घटा, घटा है, कितना घटा है 3 घटा है, संख्या कितनी होगी टोटल 3, करो 46 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया 37 आ गया, तो आपका उत्तर आ गया 37। और बताओ क्वेश्चन निकल रहा है नहीं निकल रहा, आसान से निकलेगा। और चलते हैं, हताश मत हो, क्वेश्चनों की लाइन बांध दूंगा सीरीज में आप लोगों के सामने, क्वेश्चनों को देखना है। चलो ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, उसी को भी थोड़ा चल करके देखते हैं। एक परीक्षा में कक्षा के 3 छात्रों का औसत अंक 25 में से 18 है, 2 नए छात्र आ गए, ऐसी न्यूनतम संख्या होगी,
बात करें, चलो एक बार ऐसे क्वेश्चन को, सेम ऐसे क्वेश्चन और ढूंढते हैं पहले, फिर करते हैं यहाँ 45 में 38 है, ऐसा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 18 वर्ष है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखना, सर ये ज्यादा का अंतर होता तो उस क्वेश्चन को देखो। 11 खिलाड़ियों का औसत, 11 का एवरेज कितना था भाई, 18 था। अब आ गया, यदि 4 खिलाड़ी और सम्मिलित किए जाए तो 15 हो गए होंगे। हाँ सर 15 ही हो गए। तो औसत में 2 की वृद्धि होगी, तो औसत कितना हो गया भाई, 20 हो गया। अब लिख दिया। अब आओ समझ, आपको क्या बना सर, कम संख्या का औसत, कम संख्या का औसत कितना है, 18। बताओ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, सर वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। टोटल संख्या कितनी हो गई, 15। ये लिख दिया। अब देखो, पहले 1 का ही अंतर था तो मैं 1 का भाग दे रहा था, यहाँ पे 4 की वृद्धि है तो 4 का 2। सर 2 भाग काटा, जैसे मैंने इसको काटा तो 7.5 उत्तर निकल के आ गया। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका उत्तर निकल के आया 25.5। अब इससे अच्छा तरीका आपको कोई मिल नहीं सकता। चलते हैं 25.5 इसका उत्तर निकल के आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही सेम आगे क्वेश्चन पे बढ़ के चलते हैं। यहां पे आता है क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 15 था। तरीके पे वही आओ, 40 का एवरेज था, 15 था। जब 10 नए छात्र आ जाते हैं, 10 आते ही कितने हो गए भाई, 50 हो गए। तो बोल रहे इसकी औसत आयु में 2.2 की वृद्धि होगी, मतलब 15.02 हो गया, और 15.2 हो गया, 15.2 हो गया, ये बोलना चाह रहा था। 0.2 की वृद्धि हो गई तो 15.2 हो गया। क्लियर है समझ। अब क्वेश्चन में ज्यादा काटापिटी मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आप इसको समझोगे। मुझे ये बताओ कम संख्या का एवरेज, आपने बोला सर 15, तो 15 ले लिया। वृद्धि हो रही है कमी, तो आपने देखा सर वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है सर, 0.2 की वृद्धि। टोटल संख्या कितनी, 50, लिख दिया। अब संख्याओं के मध्य अंतर कितने का, 10 का अंतर, काट दिया। तो आपने किया 0.12 को 5 से गुणा किया तो 0.1 आया। तो बताओ कितना औसत आ गया आपका, 16 आ गया। ये लो ऑप्शन आपका बी आ गया। हो रहा है क्वेश्चन आसान तरीके से। और बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख के चलते हैं। क्या क्वेश्चन था अगला, ये बोल रहा है 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद में एक छात्र और सम्मिलित हो गया। नए छात्र को शामिल करने के बाद में औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत की तुलना में नए छात्र में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। समझो 7 छात्रों का एक समूह था, एक व्यक्ति और है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। तो जब 2 की वृद्धि हुई है तो सब में 2-2 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो नए छात्र कितने अंक अधिक अंक लेकर आएगा, 16 लेकर गया, 8 दूनी 16, तो उत्तर आपका निकल के आएगा 16। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे बढ़ने वाले इसमें आते हैं। क्वेश्चन को समझ रहा हूं, क्वेश्चन क्या था, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 अंक, 13 पारियों के बाद में 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी के अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए तो बताओ 12वीं पारी में कितने अधिक। योग और अंतर की बात करें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। 11 पारी था और एवरेज कितना था, 52 था। जैसे ही 13वीं पारी की बात हुई तो इसका एवरेज कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया। अगर मैं बात करता टोटल की बात करता, मुझे बताओ 2 पारियों का औसत कितना हुआ, जब इसने 2 पारी खेली है तो 2 का एवरेज क्या हुआ। तो आप ये देखोगे कम वाला औसत 52 था, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। फिर इसने कहा संख्या कितनी हो गई भी, 13 हो गई। अंतर कितने का, 2 का था, तो कितना हो गया टोटल, 65 निकल के आया। यहां तक की ये बात हो। फिर अगले ने क्या बोला, अगर 65 है ये औसत है तो कुल कितना हुआ, सर कुल हो गया 65 गुणा 2 बराबर 130। इस बात को समझ के साथ ये योग है 130,
अब ये क्या बोले, दोनों का अंतर, तेरहवीं पारी में अंतिम पारी से 16 अधिक है, मतलब कि 12वीं और 13वीं का अंतर है, ये तो योग है और ये अंतर है 16 का। आपको पूछ रहे कि 12वीं पारी में कितना बना है। देखो पारी 13वीं पारी में 16 रन अधिक था, 13वीं में अधिक था, इसका मतलब 12वीं में कम था। तो आपको कम वाला मान निकालना है। कम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, छोटा निकालने के लिए घटा के 2 का भाग। तो घटाओ, 130 में से 16 जैसे ही घटाओगे तो मान निकल के आया